नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है और अद्भुत संयोग 144 साल बाद बना। आज से यानी कि आज से कुंभ पर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई है और उसके पहले से ही वहां पर लोगों का लाखों की संख्या में जुटना शुरू हो गया था। साधु संत और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, पहुंच रहे थे। और आज अगर दिन भर की बात करें, खुद अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज के दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया है। कल मकर संक्रांति होगी, कल का भी महापर्व रहेगा। कल भी क्या परिस्थितियां रहेंगी, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कल भी स्नान करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और क्योंकि महाकुंभ हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी जानना समझना जरूरी है। व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं और महाकुंभ की एक अद्भुत छटा है, वो किस तरीके से दिख रही है। दिन भर तो तस्वीरें अमर उजाला.com पर हम आप तक पहुंचाते रहे एक बार फिर, इसलिए हम शाम को भी आपको प्रयागराज की धरती पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी सुप्रिया शर्मा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे पहले तो आप कल से जब वहां पर पहुंची हैं प्रयागराज में, क्या किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? क्योंकि लगातार आपकी रिपोर्ट्स तो हम दर्शकों तक हम लोग यहां पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप क्या अनुभूति हो रही है, क्या अनुभव है? लोगों से बहुत बात किया आपने, तैयारियां किस तरीके से, जरा पहले वो बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगी कि सुबह से ही लोगों का जन सैलाब उमड़ गया था और करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। और ये आस्था का महाकुंभ है, आस्था का पर्व है। मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी भी रात का समय है, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। लोगों की भावना और श्रद्धा जो है अभी भी जागी हुई है। आपको बताना चाहूंगी कि कल बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि कल शाही स्नान होगा। कल 14 जनवरी है और मकर संक्रांति का पर्व है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व को खिचड़ी पर्व के रूप में यहाँ मनाया जाता है और ये पर्व बहुत खास इसलिए हो जाएगा क्योंकि महाकुंभ का पहला शाही स्नान, पहला अमृत मुझे स्नान मुझे 14 व्यवस्था के बारे में जनवरी को बताइए, मकर व्यवस्था किस तरीके से संक्रांति आप के देख दिन रहे हैं? होगा। क्योंकि जी उत्तर आदर्श प्रदेश जी। प्रशासन ने बहुत पैसा खर्च किया है इस महाकुंभ को भव्य बनाने में, दिव्य बनाने में। लेकिन जितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और जी। अगर आज की ही बात करें तो 1.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु, जो आंकड़ा है 1.5 करोड़ से 1,65,00,000 लोगों ने वहां पर स्नान किया है। कल ये संख्या और बढ़ जाएगी, मतलब ये संगम घाट पर इतनी संख्या होगी कि एक अलग शहर ही वहां पर होगा पूरे तरीके से, इसीलिए उसको एक अलग जिला जी। घोषित किया जाता है। व्यवस्था किस तरीके से आप देख रही हैं? व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, चाहे वो महिला पुलिस हो या पुलिस बल हो। हर तरफ सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए। बात करें तो पूरा हर तरफ पुलिस बल है। और अगर पाटून पुल की बात की जाए तो 30 पाटून पुल है, जिसमें आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी है। इससे क्या हुआ कि हमने आज जो पूरे दिन देखा, इतने करोड़ों लोग आए लेकिन भगदड़ की स्थिति नहीं थी। आम लोग आराम से जा रहे थे, एक तरफ से आराम से आ रहे थे। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जहां आपको बहुत ज्यादा लोगों का जमावड़ा दिखे, जहां आपको दिखे कि आप बहुत ज्यादा भीड़ में आ गए हैं, क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल क्लीन थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था, प्रशासन तैनात था, जो लोगों की मदद कर रहा था जाने आने में। और आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि यहाँ इस मैदान में बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड किया करवाए गए हैं आम जनता की सुविधा के लिए। अगर कोई खो जाता है, अगर उसको रास्ता ढूंढने में तकलीफ आती है, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मोड़ हैं, और आज जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, भीड़ उमड़ी है, उसको देखते हुए कई मार्गों को डाइवर्ट भी किया गया था। तो जो वॉलेंटियर्स हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको उनके स्थान तक पहुंचा रहे हैं या उनको उनके परिवार तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर व्यवस्था की बात की जाए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि रात है, ऐसा लग रहा है कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। और ये दिव्यता बस महाकुंभ में है और तैयारी पूरी है। आज का जो प्रथम स्नान था वो पूर्ण तरीके से सफल हुआ, मैं ये कहना चाहूंगी। अब जी। कल का स्नान है, शाही स्नान है। इसमें अखाड़े प्रदर्शन दिखाएंगे, 13 अखाड़े इसमें भाग लेंगे। और 13 अखाड़ों का बात की जाए अखाड़ों की, तो सभी का समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि 13 अखाड़े हैं और उसमें भी सन्यासी बहुत सारे हैं और सभी में उत्साह रहता है, आपने भी देखा होगा। तो सारी व्यवस्था उसी प्रकार जमाई गई है। 6:15 बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू होगा, यानी कि 5:15 बजे अखाड़े अपने जो शिविर हैं
उनके जो स्थान है वहां से निकलेंगे और पहला स्नान, पहली डुबकी जो है वो 6:15 बजे लग जाएगी। और ये स्नान आपको बता दूं कि 9.5 घंटे तक लगातार चलने वाला है। एक के बाद एक अखाड़े आएंगे और स्नान करेंगे और उसके बाद ये रास्ते खुलेंगे। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि आज मेरे पीछे जो घाट है उस पर ही करोड़ों लोग नहा के गए हैं, क्योंकि घाट बहुत सारे यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन जो नौज घाट है उसकी ज्यादा मान्यता है, उसको जो लोग ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस घाट पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे हौच पौच जी दिखाई दे माहौल, जिससे बहुत भीड़ दिखाई दे। आप देख सकते हैं पीछे तमाम लोग मेरे खड़े हैं, मैं उनसे बात करवाना चाहूंगी आपकी कि उनको आज कैसा लगा। कहाँ से आई है माता जी? कलकत्ता से। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद फिर से कुंभ का मेला लगा और योगी जी जो कर दिया मैंने महसूस नहीं कर सकते, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा प्रबंध किया लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। जैसे रेलवे स्टेशन से आप यहाँ आई हाँ, होंगी तो वो कैसी सुविधा? सुविधा अच्छा था, बस यही गाड़ी का थोड़ा साधन नहीं था, पैदल करके आए, फिर भी अच्छे से आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद जो देखे हैं इनका व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत ही अच्छा लगा। योगी जी बहुत ही अच्छा किए हैं। कहा जाता है कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ भीड़ तो है लेकिन एकदम इकट्ठी भीड़ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ बलरामपुर से। जी हाँ, मतलब सुबह आपने स्नान किया? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा। मेरे मम्मी पापा भी आए हैं, सबको नहलाए और बहुत बढ़िया से। स्टेशन पे लग रहा था कि नहीं मिल पाएंगे, सब अच्छे से मिले, अच्छे से स्नान किए और व्यवस्था बहुत बढ़िया, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ तक आए, आराम से स्नान किए। हर हर गंगे। जी, लोगों में उत्साह है, हर हर गंगे की आवाज लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं था कि बिछड़े नहीं। अभी हम रास्ते में बहुत चलते आ रहे थे तो हमें कई लोग, कई महिलाएं दिखी जो अपने परिवार से बिछड़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ कई संस्थान ऐसे हैं जो अपने शिविर में उनको रख रहे हैं और उनके परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उनके खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो या उनको घर छोड़ने तक की व्यवस्था हो, ऐसी संस्थान है जो पूरी व्यवस्था कर रखी है। और कोई भी खो जाए तुरंत ही खोया पाया केंद्र पे उनको पहुंचाया जाता है, अनाउंसमेंट होता है और ये अनाउंसमेंट संगम तट से और दूसरा कोना है वहां तक पूरे क्षेत्र में ये नहीं, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। और देखिए और भी ऐसी तमाम स्थिति अभी लोग तक मौजूद नहीं हैं, जरा बनी मैं चाहूंगा कि आप उन कोई लोगों से खो बात गया करें, हो तो उनका मिला अनुभव ना कम हो। से कम आदर्श, कुंभ नगरी को लेकर। प्रयागराज के बाकी हिस्सों को छोड़ दें क्योंकि इसको एक अलग जिला घोषित किया गया है वहां पर और कई सेक्टरों में बांटा गया है ताकि जो तमाम वहां पर जी श्रद्धालु जी पहुंच बिल्कुल रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वो चाहे टेंट जी की जी व्यवस्था हो या अलग अलग जगहों पर रुकने की व्यवस्था हो या आने जाने की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा आयोजन है सुप्रिया, और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। तो उस हिसाब से क्या क्या अभी तक उन्हें लगा है, क्योंकि आज से तो ये एक तरीके से औपचारिक तौर पर पर्व की शुरुआत हुई है 26 फरवरी तक के लिए। हाँ, मैं पहले बता दूं कि टेंट की ऐसी व्यवस्था की गई है जो महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने अपने शिविर लगाए हैं वो व्यवस्था है, जिन्होंने जहां लोकल लोग हैं उन्होंने अपने शिविर लगाए हैं वो व्यवस्था है। और इस मेले में हमने खास ये देखा कि जगह जगह के अलग अलग राज्य के, अलग अलग प्रांत के जो लोग आए हैं उनके शिविर भी यहाँ उनको जगह दी गई है और उन्होंने भी अपने छोटे छोटे शिविर लगा रखे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र के, अपने गांव के लोगों को उन शिविर में ठहराया है। अगर कोई बिहार से है तो वो भी शिविर लगा है, अगर कोई उत्तराखंड से है तो वो भी अगर अलग शिविर है, अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो उनका भी शिविर अलग लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर जिसके पास स्थान नहीं है रहने के लिए वो आराम से जाके वहां रह सकता है और हाँ, निःशुल्क नहीं रह आप सकता लोगों है से बात और कीजिए, मैं भंडारे उसमें में एक वो सवाल और जोड़ निःशुल्क देता खाना हूँ। भी खा सकता है। मैं आदर्श जी, चाहता मैं हूँ आप और लोगों की लोगों से राय भी बात उस पर कराऊंगी लें, क्योंकि यहाँ देखिए कुंभ तो हर और भी साल हमारे होता है, साथ हैं। महाकुंभ, वर्ध जी कुंभ आयोजन इसका होता रहा है हर साल। लेकिन जी अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2019 में भी योगी सरकार ने वहां पर कैबिनेट की बैठक की थी। इस बार भी जानकारी यही मिल रही कि 20 जनवरी को कुंभ में ही, जहां पर कुंभ का आयोजन स्थल है, वहीं पर पूरी कैबिनेट जी मौजूद होगी, स्नान भी करेगी, कैबिनेट की बैठक भी मौजूद होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पर सरकार मौजूद होगी, ये इसलिए क्योंकि वहां पर अगर सरकार जी कैबिनेट की जी बैठक बिल्कुल करती है तो कुंभ का जी जो प्रसिद्धि है कुंभ महाकुंभ की, वो पूरी दुनिया में ऐसे ही है। लेकिन जब वहां पर खुद सरकार मौजूद होगी, मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट के मंत्री होंगे, तो उसमें एक व्यवस्था बनाने वालों पर भी,
उसको लेकर उसका ध्यान बेहतर तरीके से रखना होगा, और दूसरा पूरी दुनिया की नजर भी होगी, और इससे कितना महत्वपूर्ण ये आयोजन हो जाता है हमारे लिए, सनातन के लिए, ये भी कहीं ना कहीं सामने आता है। इस पर भी जरा आप बात करें लोगों से। जी, कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं धनगढ़ी नेपाल से आया हूँ। तो आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? आप पहले भी महाकुंभ में कभी स्नान करा? मैं पहली बार गया हूँ इस कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में। ये देवों का देवभूमि है, बहुत अच्छा है। सारे लोग नेपाल, भारत, इंडिया, सारे मुल्क से यहाँ आए हुए हैं। सारे सबके ऊपर हल्ला उत्साह, खुशी है, सारे उमंग में है। लेकिन थोड़ा रस भीड़ भड़ा का था। लेकिन जो टेंट का आप बात किए थे इससे पहले, सारे लोग यहाँ तट पर सोए हैं, उनके लिए कोहरा है, शीत है, थोड़ी दिक्कत है। हम तो नेपाल में आए, हम लोगों को भीड़ ज्यादा है, ऐसी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। आप कहाँ से आई? मैम मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट बहुत अच्छी है। व्यवस्था वगैरह भी बहुत अच्छी कर रखी है इन लोगों ने। जैसे आप युवा हैं और सरकार ने की पूरी व्यवस्था करी है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैम इन मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है। अच्छा लग रहा है, व्यवस्था वगैरह सब कुछ ठीक कर रखी है, खाने पीने से लेके और रास्ते में सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए? जी मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो आपने स्नान किया? अभी नहीं किया, मैं सुबह वाली स्नान में करूंगा। चारों तरफ देखा होगा, आपको क्या व्यवस्थाएं लगी? नहीं, यहाँ पे मोदी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है, एकदम सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस कुंभ में कहा जा रहा है कि पूरी जो कैबिनेट है वो स्नान करेगी, पूरा सहयोग यहाँ रहेगा, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? उसके ऊपर मोदी यही कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया स्नान है, आप जैसा चाहिए बहुत बढ़िया स्नान किया है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने आदर्श जी ये जो सवाल पूछा कि पूरी कैबिनेट यहाँ आएगी, तो मैं आपको यहाँ की व्यवस्था की बात करा दूं। भीड़ है, चारों तरफ करोड़ों लोग हैं और कल का पर्व बहुत बड़ा है, लेकिन व्यवस्था पूरी नंबर से की गई है। कहाँ से जो वीआईपी एंट्री होगी, कहाँ से अखाड़ों की एंट्री होनी है, कहाँ से आम जन की एंट्री होनी है, ये सारे पुल निर्धारित कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 1, 2 और 3, 4 नंबर, ये 4 पुल हैं। 2 पुल से अखाड़े आएंगे और 2 पुल से अखाड़े रवाना होंगे। बात करें पुल नंबर 6 की, इससे वीआईपी एंट्री रखी गई है, और इसके बाद वैसे तो आम जन के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जो जहां स्थित है वो वहीं रहेगा, और सुबह होते होते लगभग 3-4 बजे के बाद सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे और बस रास्ते अखाड़ों के लिए खोले जाएंगे। और अखाड़ों के लिए पार्किंग की जो, क्योंकि कोई रथ पे आएगा, कोई घोड़ों पे आएगा, कोई हाथी पे आएगा, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। कहाँ जो हाथी घोड़े हैं उन्हें रोका जाएगा, कहाँ रथ रुकेंगे, तो ये सारी व्यवस्था लिखित रूप से की गई है। और जिसकी जानकारी पल पल की चीजें जो मुआयना लोग, प्रशासनिक लोग ले रहे हैं, वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसे नहीं, ये अहम जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, आप दिन भर आज मौजूद थी, अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने वहां से भेजी हमारे दर्शकों के लिए, आपने वहां पर दुकानदारों से बात की, आपने बहुत से साधु संतों से भी बात की, क्या कहना है उनका? दुकानदारों को खासकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आयोजनों पर पहले सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ये ऐसे इतने बड़े आयोजन होते हैं कि वो सिर्फ वहां मौजूद दुकानदारों के नहीं, पूरी की पूरी सरकार की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा योगदान होता है, एक वो दृष्टिकोण है। दूसरा, साधु संतों के लिए आस्था का इससे बड़ा समागम धरती पर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और होता है। साधु संतों की अगर मैं बात करूं तो वो बेहद ही ज्यादा खुश हैं। खुश इसलिए है क्योंकि यहाँ पूरी अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे साधु संत हो, किसी के लिए भी आने जाने की कोई सुविधा में परेशानी नहीं आ रही। और आपने बात करी दुकानदारों की, जिनका आज हमने जिनसे बातचीत भी करी, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इस महाकुंभ में मुझे सबसे ज्यादा वही खुश नजर आए, क्योंकि वो बोले मुझे कि हम जो पूरा महीने व्यापार करते हैं वो हमने व्यापार 4 दिन में और 10 दिन में ही कर लिया है। और प्रशासन की भी वो प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनको छोटी छोटी जगह दी गई है। कुछ जगह है, कुछ दुकानें हैं जो यहाँ से अलॉट हुई हैं, और जो छोटे छोटे दुकान है अपनी स्टूल लेके बैठते हैं या ठेला गाड़ी लेके बैठते हैं, उनके लिए यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। वो अपना एक निर्धारित स्थान करके साफ स्वच्छ तरीके से उस स्थान पर अपना सामान बेच सकते हैं। बहुत अहम है, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं लगातार और तमाम साधु संतों के संपर्क में भी हैं आप, और बड़ा आयोजन अमर उजाला की टीम भी वहां पर करने वाली है, किस तरह की तैयारी है, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला, जरा वो भी आखिर में आप बताते चलें। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे यहाँ नौज घाट है, यहाँ पूरी तैयारियां हैं, नाव लग चुकी है। यहाँ थोड़ी देर बाद प्रशासन की टीम पूरा इस एरिया को क्लीन करा देगी, और मीडिया के लिए एक अलग से जगह दी गई है।
ऊपर टेंट लगाए गए हैं जहां से मीडिया पूरा कवर कर सके। साथ ही अभी भी घोड़े पे कष्ट करते हुए पूरा प्रशासन की पुलिस की टीम घूम रही है ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रहे। और साथ ही मैं बता दूं ड्रोन से भी यहाँ नजर रखी जा रही है कि क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी व्यवस्था रहने वाली है और सुबह तक इस भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रास्ते खाली कराने हैं। इसलिए पुलिस बल इतना ज्यादा तैनात है महाकुंभ में कि कोई भी स्थिति खराब ना हो। आपको ये भी बता दूं कि 4 पुल तय किए गए हैं आने के लिए और 4 पुलों में से 2 से आना होगा और 2 से जाना होगा। और अखाड़ों के टाइम बिल्कुल निर्धारित है क्योंकि अखाड़ों में आपने देखा है, अखाड़ों के लोगों में, साधु संत में, जो नागा साधु आते हैं उनमें काफी उत्साह रहता है। लेकिन प्रशासन के लोग, हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक समय निर्धारित किया है कि जो सबसे पहले अखाड़ा आएगा वो अपने जहां स्थान है वहां से 5:15 बजे निकल जाए और यहाँ 6:15 बजे पहुंच के पहली डुबकी लगा ले और 40 मिनट के अंतराल में उनको वापस भेज दिया जाए, सह सम्मान वो वापस लौट जाए। इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और मैं आपको मतलब चीजें दिखाना चाहूंगी कि पीछे ये संगम तट है और अभी भी लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, लोग आ रहे हैं। अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि घाट को थोड़ा थोड़ा खाली कर दिया जाए क्योंकि व्यवस्था करनी है आज ही। और बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। सुबह से अभी तक करोड़ों लोगों ने यहाँ डुबकी लगा ली है। और कल का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति भी है, खिचड़ी का उत्सव जिसे मनाया जाता है और महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी इसी दिन होगा। आदर्श जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा। तो इसमें अखाड़े का समय भी निर्धारित है, कितने मिनट तक होगा और उनका संगमपन आने का क्या समय रहेगा। मैं आपको बता दूं, महानिर्वाणी एवं अठल अखाड़े का जो समय है वो सुबह 5:15 बजे रखा गया है। इसमें साधु संत सन्यासी होते हैं और इस अखाड़े को 40 मिनट दिए गए हैं। अगर निरंजनी एवं आनंद अखाड़े की बात करें तो 7:05 पर इसका समय रखा गया है और इसमें 40 मिनट इस अखाड़े को भी दिए गए हैं। जूना अखाड़ा अगर उसकी बात करें तो इसे 8 बजे बुलाया गया है और 40 मिनट इन्हें दिए गए हैं। निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़े की बात करें तो निर्मोही अखाड़े को 30 मिनट दिए गए हैं और इनका समय घाट पर आने का 10:40 रहेगा। वहीं निर्वाणी अखाड़े को 30 मिनट दिए गए हैं। नया पंचायती अखाड़े का समय 1:15 बजे का है और इसे 55 मिनट दिए गए हैं। बड़ा पंचायती अखाड़ा 1:20 पर आएगा। आप इसमें ये बात नोटिस करेंगे कि सबका निर्धारित समय है, सबकी समय सीमा भी बांधी गई है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और सभी लोग आराम से आ जाएं। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है सन्यासी यहाँ आते हैं, फिर बैरागी आते हैं और उसके बाद उदासीन अखाड़ा आता है। ये क्रम चलता रहेगा और 13 अखाड़े यहाँ। बहुत धन्यवाद आपका सुप्रिया, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें, उनकी भव्य तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आपको आगे भी जोड़ते रहेंगे, तस्वीरें वहां की और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं, सब अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी देश और दुनिया के बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।